कुपंथ लेख संख्या 54। अब प्राणों की कोई फसल नहीं होगी और अन्य संबंधित कुपंथ, झूठी शिक्षाएं। अब मैं यहाँ पर एक बड़े कुपंथ का, झूठी शिक्षा का विरोध करने और यह साबित करने के लिए आया हूँ कि यह शैतानी है और परमेश्वर के वचन के विपरीत है। ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे समय के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अब सिखाते हैं और प्रचार करते हैं कि कोई फसल नहीं होगी, कि फसल खत्म हो गई है। जब से पिता सो गए हैं तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है, और जब से मलाकी 4 सो गया है, पृथ्वी के ऊपर कोई और फसल नहीं होगी। दुल्हन को पहले ही बुलाया जा चुका है और वह तैयार हो चुकी है और वह स्वर्गारोहण में जाने के लिए तैयार है। मैं इसे झूठ घोषित करता हूँ, मैं इसे शैतान के रूप में घोषित करता हूँ और मैं इसे एक कुपंथ, झूठी शिक्षा के रूप में घोषित करता हूँ। फसल खत्म नहीं हुई है। मेरे पास आपके लिए खबर है दोस्तों, 7वें कलीसिया काल की फसल 7वें कलीसिया काल के संदेशवाहक के उस युग के लिए खत्म हो गई है। लेकिन उसके बाद एक बादल दिखाई दिया और उस बादल पर मनुष्य का पुत्र था। उसे आज्ञा दी गई कि वह अपनी दरांती लगाए और पृथ्वी की फसल काटे, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। 7वें कलीसिया काल के लिए एक कटाई पूरी हो चुकी है और दुल्हन युग के लिए एक और कटाई अब शुरू हो चुकी है। यह 21वीं सदी है, इस समय की फसल। और यदि आप आज यहाँ पापी हैं, रम पीने वाले हैं, कोकीन के आदी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या क्या है, या आपने जो पाप किए हैं। मैं आज यहाँ एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में खड़ा होना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि खून अभी भी दया के सिंहासन पर है। मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि आप पश्चाताप कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु आपको आपके सभी पापों के लिए क्षमा कर सकता है और आप आज ही मसीही बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप आज पाप में डूबे हुए हैं तो आप इस सुबह अपना जीवन सही कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। खून अभी भी दया के सिंहासन पर है। हाँ महोदय, मैं इस पाखंड की अवहेलना करता हूँ जो कहता है कि फसल खत्म हो गई है। मैं बड़े बुद्धिमान पुरुषों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन पुरुषों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने वर्षों तक ईसाई होने का दावा किया और जो इस तरह के कुपंथ, झूठी शिक्षा का प्रचार करते हैं कि फसल खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि लौदुकिया कलीसिया युग में एक फसल हुई थी, वह फसल खत्म हो गई है और वह 7वें कलीसिया युग के संदेशवाहक की फसल है। लेकिन उसके बाद एक और फसल होनी है और वह मनुष्य के पुत्र द्वारा है। हाँ महोदय, तो 7वें कलीसिया युग के संदेशवाहक की एक फसल है और वह हो चुकी है, लेकिन मनुष्य के पुत्र की एक फसल है और अभी देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि वह फसल की कटाई के लिए एक दरांती तैयार कर रहा है। फसल पक चुकी है, परमेश्वर को एक तेज दरांती ढूंढनी होगी। देखिए परमेश्वर मेरी राय में क्या करेगा और उन्हें क्या करना चाहिए और इन अंतिम दिनों में क्या करेगा। वह है फसल काटने के लिए एक औजार ढूंढना। उनके पास एक औजार है, जमीन पर फसल कटाई करने के लिए एक औजार का ढूंढना। कोई भी किसान जब वह अपनी फसल काटने जाता है तो उसके पास ऐसा करने के लिए एक औजार होना चाहिए। निश्चित रूप से उसके पास एक तेज दरांती या कुछ और होना चाहिए। अनाज को साफ करने के लिए कोई औजार, और फसल पक चुकी है। भविष्यवक्ता का संदेश, पौलुस मसीह का एक कैदी, 1963। वहाँ एक दुल्हन उत्पन्न होगी जो पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन के साथ वही कार्य करेगी जो उन्होंने आरंभिक समय में किए थे।
और वे पेंतुकिस की शक्ति को पार कर जाएंगे और वे परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करेंगे और वे अंत समय की फसल काटेंगे, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर की कलीसिया के साथ दुनिया को हिला देगी। मैं भविष्यवक्ता के संदेश से इस कथन को पढ़ रहा हूँ। संदेश का नाम है इस पहाड़ से बातें कर। 1959 का यह संदेश है, ई प्यारा नंबर 62। मेरा मानना है कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया अब एक ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ रही है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। नासरत के यीशु के दिनों के बाद से यह पहली बार है जब किसी इंसान के लिए ऐसा हुआ है। जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम चाहो वह तुम्हें मिलेगा। क्या तुम यीशु मसीह के वचनों को पूरा होते नहीं देखते? ओ, यह बहुत जल्द होने वाला है। मैं इस सभा में इसके होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह अभी हो, कि जीवित परमेश्वर का वह अभिषेक पूरे कलीसिया पर छा जाए और वह एक शक्तिशाली मार्चिंग सेना की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बीमार एक शब्द से ठीक हो जाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मरे हुए जी उठेंगे और परमेश्वर की शक्ति जीवित परमेश्वर की कलीसिया के साथ दुनिया को हिला देगी। हम में अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा मानना है कि यह जल्द ही होने वाला है। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरा मानना है कि यह कलीसिया पर प्रहार करने वाला है। परमेश्वर का आशीर्वाद जल्द ही आएगा और यह एक ऐसी जागृति शुरू करने जा रहा है जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। मुझे इस पर विश्वास है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह की तरह ही शक्ति, चिन्हों और चमत्कारों में होंगे। प्रेरितों का एक समूह होगा जो उस कलीसिया का मार्गदर्शन करेगा। यही वह है जिसने आरंभ कलीसिया का मार्गदर्शन किया था। प्रेरितों का एक समूह और प्रेरितों का एक समूह मार्गदर्शन करेगा। यह अंतिम समय की कलीसिया है। चाहे आप ऊंचे या नीचे कूदी मारे, प्रेरित उपहार कलीसिया को व्यवस्थित करना है। और जब तक परमेश्वर कुछ प्रेरितों को अंत समय में यहाँ परमेश्वर की कलीसिया पर नियुक्त नहीं करता, तब तक कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है या अंत समय में। और मेरा मानना है कि वे प्रेरित अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि फसल खत्म हो गई है और दुल्हन बुलाई गई है और स्वर्गारोहण के लिए तैयार है। केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि फसल अभी है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में नहीं। यह केवल 7 मुहरों से परमेश्वर के वचन द्वारा है, क्योंकि यह एक वचन दुल्हन है और दुल्हन चिन्ह और चमत्कारों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से पकड़ी जाती है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे। यह शैतान का झूठ है। तुम सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो पृथ्वी के कोने कोने तक हर प्राणी के लिए, और ये चिन्ह हर प्राणी और पृथ्वी के कोने कोने तक उनके साथ साथ होंगे। यह आज्ञा तब तक है जब तक सुसमाचार समाप्त नहीं हो जाता। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मैं इस कुपंथ को, झूठी शिक्षा को परमेश्वर के वचन के विपरीत घोषित करता हूँ। परमेश्वर की योजना समय के संदेश के विपरीत और मलाकी 4 के दर्शन और भविष्यवाणियों के विपरीत है। यह एक कुपंथ है, झूठी शिक्षा है। शैतान परमेश्वर के लोगों के प्राणों को जेल में रखने की कोशिश कर रहा है। यह एक पाखंड है जो पुरुषों और महिलाओं के प्राणों को शैतान के जेल खाने में, नरक के घर में रखने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने इन लोगों को नरक के घर में देखा था। शैतान द्वारा इस पाखंड का आविष्कार किया गया था। ये कहना कि तुम जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि लहू ने दया के सिंहासन को छोड़ दिया है। दुल्हन पहले से ही तैयार है। परमेश्वर के पुत्र को
पहले से ही बुलाया गया है। परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग पहले से ही इकट्ठे हुए हैं और अब कोई भी नहीं है जिसे फिर से बचाया जा सके। यह शैतान का एक भयानक झूठ है। यह शैतान का एक दुष्ट, गंदा, घिनौना झूठ है जो मानव जाति के लोगों को उद्धार से दूर करने के लिए है, ताकि वे उसमें बने रहें, दुनिया को पापी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें तथा रोम और विश्व चर्च परिषद की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित करें। शैतान का झूठ। यह शैतान है। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। आप आज ही पश्चाताप कर सकते हैं और बच सकते हैं। आप यीशु मसीह के नाम पर पानी के बपतिस्मा का सही रूप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पीछे हटने वाले हैं तो आप पश्चाताप कर सकते हैं और उन पापों को रक्त में धो सकते हैं। आज ही यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, जो लोग इस तरह के पाखंड का प्रचार करते हैं वे शैतान के अभिषिक्त हैं। मैं कोई क्षमा याचना नहीं मांगता हूँ। वे शैतान के अभिषिक्त हैं और शैतान के अभिषिक्त हैं ताकि वे परमेश्वर की योजना और कार्यक्रम के विरुद्ध कार्य करें। परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए शैतान के अभिषिक्त, उसके दरांती के विरुद्ध कार्य करने के लिए शैतान के अभिषिक्त, फसल के काटने के विरुद्ध कार्य करने के लिए शैतान के अभिषिक्त हैं और प्रकाशित वाक्य 14 से 16 की पूर्ति के लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम करना। यह आपको शैतान का सेवक बनाता है। आपको मंच के पीछे कोई अधिकार नहीं है और आपको शैतान के ऐसे भयानक झूठ का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं बुलाया था। ऐसे शास्त्र वचन हैं जो पुष्टि करते हैं कि अंत समय में एक बड़ी फसल होगी, जिसे इस विषय पर आगे बढ़ने पर उचित ठहराया जाएगा। मैं आपको संक्षिप्त में मत्ती 13, गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत का हवाला देता हूँ। आप एक कुपंथी के रूप में कह रहे हैं कि फसल खत्म है, कोई भी फिर से नहीं बचाया जाएगा। लहू दया के सिंहासन से हटा दिया गया है। कलीसिया में आने के लिए कोई और शक्ति नहीं है। दुल्हन के बारे में वह तैयार है और वह इस मृत अवस्था में जा रही है। आप झूठे हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। आप परमेश्वर के दर्शनों का खंडन कर रहे हैं और आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों का खंडन कर रहे हैं। हाँ, मत्ती 13 में कहा गया है कि 2 बीज बोए गए थे। वे शुरुआती कलीसिया में बोए गए थे, गेहूं और जंगली घास। यीशु ने मत्ती 13 के उस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए 37वें पद से कहा, कटाई दुनिया का अंत है। दुनिया के अंत से पहले एक फसल है। यीशु ने कहा कि गेहूं राज्य के बच्चे हैं और जंगली घास दुष्ट की संतान है। मैं कह रहा हूं कि फसल अभी भी चल रही है। जंगली घास को अब विश्व चर्च परिषद द्वारा बंडलों में बांधा जा रहा है। वे विश्व चर्च परिषद में जा रहे हैं और अंततः वे आग से, क्लेश के माध्यम से और आग की झील में जला दिए जाएंगे और गेहूं को पृथ्वी पर भंडार में इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कारों की एक सेवकाई आने वाली है जो संगठनों में से, बैप्टिस्ट से, पेंटिकॉस्टल से, यहोवा विटनेस से, 7वें दिन के एडवेंटिस्ट से परमेश्वर के बच्चों को इकट्ठा करेगा और प्रभु गदारैया की कब्रों में जाने वाला है और वह फिर से सेना को बाहर लाने वाला है। वह वेश्याओं के घरों में जाने वाला है और एक मरियम मगदलिनी को बाहर लाने वाला है। ओ परमेश्वर की महिमा हो। वो समाज में ऊंचे स्थान पर जाने वाला है और फिर से एक जक्कई को बाहर लाने वाला है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। सड़कों पर जाओ और उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर करो, क्योंकि जो लोग दावत में आमंत्रित किए गए थे वे मेरे खाने का स्वाद लेने के योग्य नहीं है। संगठनों ने विलियम ब्रैनम को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने मलाकी 4 को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शांति के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। मेरे भाई,
उन्होंने शक्ति के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। लेकिन प्रभु सड़कों की ओर मुड़ेगा, वो राजमार्गों की ओर मुड़ेगा, वो सड़कों की ओर मुड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रास्ता आदमी को लाने जा रहा है, वो हिप्पी को लाने जा रहा है, वो वेश्याओं को लाएगा। यही बाइबल घोषित करती है। हाँ, जाओ, उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर करो, क्योंकि अभी भी जगह है। मैं कहता हूँ अभी भी जगह है। मलाकी 4 के उपदेश के बाद अभी भी जगह है। हाँ, जाओ, लूले लंगड़ों को लाओ, अपाहिजों को लाओ, लंगड़ों को लाओ, ताकि मेरा घर भर जाए। उस सेवकाई को अभी भी जनता के बीच जाना है, और यह मनुष्य के पुत्र और उसकी दरांती द्वारा बाहर जाने वाला है। वे इस 21वीं सदी में उस फसल को काटने जा रहे हैं। यह एक संदेह की छाया से परे है। अरे हाँ, आप कहते हैं उपदेशक, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि यह 21वीं सदी में होगा और 22वीं में नहीं? 22वीं सदी के बारे में क्या? मुझे लगता है कि परमेश्वर को एक आदमी को यह बताना होगा। नहीं मेरे भाई, मैं इतना समझदार हूँ कि मैं जानता हूँ कि अगर बादल पहले ही प्रकट हो चुका है तो मनुष्य का पुत्र उस बादल पर बैठा है। हाँ सर, और अगर मनुष्य का पुत्र उस बादल पर बैठा है तो वह अपनी दरांती चलाएगा। उसकी दरांती अब धरती के ऊपर है और वे आज उस फसल को काटने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। बादल पहले ही प्रकट हो चुका है और मनुष्य का पुत्र अब धरती के ऊपर खड़ा है। एजेंडे पर अगली बात दरांती को चलाकर फसल काटना है, क्योंकि धरती की फसल पक चुकी है। मुझे विश्वास है कितने लोग विश्वास करते हैं। मंडली कहती है आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यह हमारे युग में होने जा रहा है। मैं आपको एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में बता रहा हूँ कि यह हमारे युग में होने जा रहा है। मुहरें पहले ही खुल चुकी हैं, बादल प्रकट हो चुका है और मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, जो उसके वचन में प्रकट हुआ है। ठीक आज पृथ्वी के ऊपर। हाँ महोदय, दरांती अब पृथ्वी के ऊपर है। आप इसे 22वीं सदी में कैसे पेश करेंगे? मैं कहता हूँ कि दरांती अब पृथ्वी के ऊपर है और हम में से हर कोई यहाँ उस दरांती का हिस्सा है। आप दरांती में एक दांत हैं, मैं उस दरांती में एक दांत हूँ, और हर रात हम यहाँ आते हैं और हमें तेज किया जाता है। किसान को दरांती के दांत तेज करने चाहिए और फिर वह उस दरांती को चलाएगा, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। जो कोई भी व्यक्ति इस तरह के विपरीत सिद्धांत का प्रचार करता है वह शैतान का अभिषिक्त है। वह बादल के प्रति अंधा है, वह मनुष्य के पुत्र के प्रति अंधा है, वह दरांती के प्रति अंधा है। आज हमारे युग में ही बादल प्रकट हुआ, आज ही मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ। लूका 17 वचन 30। और यदि बादल प्रकट हुआ और यदि मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ तो दरांती को अभी पृथ्वी पर होना चाहिए। उस दरांती में प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, प्रचारक है और पादरी है, और 9 विविध उपहारों के साथ परमेश्वर के प्रतिभाशाली पुरुष होंगे और सुसमाचार पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में बाहर जाने वाला है। क्योंकि सुसमाचार केवल वचन में ही हमारे पास नहीं आया, बल्कि यह आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में हमारे पास आया। तो अब मत्ती 13 गेहूं और जंगली घास की इस फसल के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 14 से 16 में इस फसल के बारे में बात की गई है, और मैं इसे इस शास्त्र के साथ समाप्त करने जा रहा हूँ, जिसे थोड़ी देर बाद उचित ठहराया जाएगा। और यह सुसमाचार यीशु ने कहा राज्य का, मत्ती 24। और यह सुसमाचार कोई बैप्टिस्ट सुसमाचार नहीं, कोई तथाकथित पेंटिकोस्टल सुसमाचार नहीं, कोई यहोवा साक्षी का सुसमाचार नहीं, कोई 7वें दिन का एडवेंटिस्ट का सुसमाचार नहीं, बल्कि राज्य का यह सुसमाचार सभी राष्ट्रों में साक्षी के रूप में प्रचारित किया जाएगा। तब अंत आएगा। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा है हर मनुष्य का वचन झूठ हो और परमेश्वर का वचन सत्य हो। हाँ महोदय, यह अभी तक पृथ्वी के छोर तक नहीं पहुंचा है।
इसने पृथ्वी के सबसे दूर के हिस्से को कवर नहीं किया है। यह आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में नहीं गया है। केवल मलाकी 4 ने इसे पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में आगे बढ़ाया। अब दरांती को पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रदर्शन में इसे ले जाना चाहिए। किसी को इसका विरोध करने दो। मैं कह रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य 14 के अनुसार, मत्ती 24 के अनुसार खेत में अभी भी फसल है, और जब तक आप एक कलीसिया को शक्ति में बढ़ते हुए और आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन में सुसमाचार का प्रचार करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक अंत नहीं आएगा। बहुत से लोग नहीं बचेंगे, यह सच है, क्योंकि यह गवाही का सुसमाचार होने जा रहा है और राज्य का यह सुसमाचार सभी राष्ट्रों में गवाही के रूप में प्रचारित किया जाएगा। तब अंत आएगा। इसे एक गवाह के रूप में जाना होगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ आश्वस्त करता हूँ कि दुल्हन का हर सदस्य आगे आएगा, और जब वह सेवकाई बाहर जाएगी तो एक शरीर बन जाएगी, क्योंकि यह दुल्हन की कटाई है। हाँ महोदय। अब एक और वर्ग जो इस 21वीं सदी की फसल काटेगा, भले ही यह आपको अजीब लगे मेरे दोस्त, और वह है कि वे मूर्ख कुंवारियों की फसल को काटेंगे, क्योंकि मूर्ख कुंवारियों को प्रेरणा के तहत आना चाहिए और उसे विश्व चर्च परिषद से बाहर आना चाहिए कि वह पशु का चिन्ह न ले, क्योंकि वे ईमानदार और प्रेमपूर्ण लोग हैं। उनका बपतिस्मा गलत है। वे 3 देवताओं में विश्वास करते हैं। उन्हें सिखाया गया था कि विलियम ब्रैनम एक शैतान है, लेकिन वे लोग जब वे दुल्हन को सुसमाचार का प्रचार, शक्ति का प्रदर्शन करते और पशु के चिन्ह को उजागर करते हुए सुनते हैं, तो वे बाहर आएंगे और लाखों की संख्या में वे बाहर आएंगे। वे उस प्रेरणा के तहत होंगे। अब उसे जो जिम्मेदारी मिली है और परमेश्वर की शक्ति की गवाही, उसे सुसमाचार के लिए शहीदों के रूप में मरने के लिए साहस, बहादुरी, शक्ति और हिम्मत देगी। वे दुल्हन के इर्द गिर्द तब तक रहेंगे जब तक कि स्वर्गारोहण नहीं हो जाता। मत्ती 25 के अनुसार उन्होंने कहा, हमें अपना तेल दे। उनमें कुछ कमी थी। उन्हें स्वर्गारोहण में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की कमी थी, और यही कारण है कि ये गरीब ईसाई जो संगठनों में थे और अब संदेश का पालन करते हुए सभाओं में बैठे हैं, वे स्वर्गारोहण में नहीं गए, क्योंकि उनके पास स्वर्गारोहण में जाने के लिए, उनके शरीर के रूपांतर करने के लिए तेल नहीं था। उन्होंने अन्य भाषाओं में बात की और उन्होंने सोचा कि बस इतना ही है। वे आत्मा में नाचते थे और उन्होंने सोचा कि बस इतना ही है। उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और उन्होंने सोचा कि बस इतना ही है। मैं आपको प्यारे भाइयों और बहनों ये साबित कर रहा हूँ कि आप यीशु को स्वीकार कर सकते हैं और क्लेश से गुजर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुंवारियों के ये 2 समूह, या बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियाँ प्रभु से प्रेम करती थीं और वे पवित्र लोग थे। लेकिन एकमात्र चीज़ जिसने अंतर पैदा किया था वह था तेल। हाँ, उनके पास सब कुछ था सिवाय उस पवित्र आत्मा उंडेले जाने के, जो उन्हें बुद्धिमान कुंवारियों को पेंतुकोस के दिन मिला था। और जब उन्हें वह नहीं मिला तो वे स्वर्गारोहण में नहीं जा सके थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब वे खरीदने गए तो दुल्हा आया और जो तैयार थे उन्हें ले गया। अब ध्यान दें, मूर्ख कुंवारियाँ आई और उन्होंने दस्तक दी और उन्होंने कहा, हमें अंदर आने दो। बहुत देर हो चुकी थी। वे दुल्हन के इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। मेरे भाई, उस आखिरी घंटे तक क्या आप जानते हैं कि यह कितनी दुखद बात है? भाइयों और बहनों, यह बात जो मैं यहाँ कह रहा हूँ आज बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह हमारे भाई और बहन होंगे जिन्होंने समय बर्बाद किया, कलीसिया में आने की उपेक्षा की, अपने जीवन में पापों को दूर करने की उपेक्षा की, परमेश्वर के साथ खेल खेला, सभाओं में बैठे, जेलों में, संगठनों में बैठे और अफवाह और झूठ का अनुसरण किया, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। और जब वे खुद इस बात को पकड़ लेते हैं तो वे अब बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें अपना तेल दो। ओह, तुम्हारा मतलब है कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हो गया? हम कुछ लेना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे तैयार नहीं थे। प्रियो, यह तैयारी का समय है। छोटे साथी, छोटे भाई, छोटी बहन, यह तैयारी का समय है। जो कुछ भी आप जानते हैं कि
आपके जीवन को परेशान कर रहा है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके लिए पश्चाताप करें, उस चीज़ को त्याग दें, उसे दूर रखें। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आप अनंत जीवन से अधिक भौतिक चीज़ों की तलाश कर रहे हैं तो उस चीज़ को दूर रखें। आप वही लोग हैं जो कि मेरे पास रोते हुए आएंगे, अपनी छाती पिटेंगे और कबूल करने के लिए तैयार होंगे। बहुत देर हो जाएगी, अब कबूल करो बच्चों, मैं वहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। कोई भी पादरी वहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अभी यह करने का समय है, यह आपके जीवन को साफ करने का समय है। सुनो, सभी अभिमानी आत्माएं नम्र हो जाएगी, तुम्हारा सारा अभिमानी रवैया नीचे आ जाएगा और नीचे हो जाएगा। तुम एक बच्चे की तरह रोओगे। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर हो। हम यहाँ लंबे समय से हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम इसमें सफल होंगे। हाँ भाइयों, चलो पत्थर हटा दे, चलो पत्थर हटा दे। हाँ, परमेश्वर से विनती करें। अगर आप में जिद्दी आत्मा है तो आप परमेश्वर से विनती करें कि वह इसे दूर कर दे। अगर आप में घमंडी आत्मा है तो कहे परमेश्वर इसे दूर कर दे। परमेश्वर, मैं उस दिन उस झुंड में नहीं रहना चाहता, यह जानने के लिए कि मुझे क्लेश से गुजरना है। और सभी भाई स्वर्गारोहण में चले गए। यह कितना भयानक समय होने वाला है। परमेश्वर, मेरे बच्चों को बचाओ। परमेश्वर, मेरी बूढ़ी माँ को बचाओ। परमेश्वर, मेरे भाइयों और उनके बच्चों को बचाओ। यही मेरी प्रार्थना है। ओ हाँ भाइयों और बहनों, यह एक भयानक समय होगा। मैं इस पर आना नहीं चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन घोषणा करता है कि मलाकी 4-5 के दिनों के बाद खेत में एक फसल बची हुई है। उसकी फसल 20वीं सदी में थी और अब जो फसल खेत में बची हुई है वह 21वीं सदी में आ गई है। अब मैं इन कुपंथियों से पूछना चाहता हूँ जो बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जो कहते हैं कि सब खत्म हो गया है, दया के सिंहासन से खून उतर गया है और अब कोई फसल नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1,44,000 के बारे में क्या? आपको तो एक मृत अविश्वासी होना चाहिए। इज़राइल के 1,44,000 के लिए प्रायश्चित करने के लिए लहू को दया के सिंहासन पर होना चाहिए। और भले ही वे एक अलग श्रेणी में हैं, फिर भी वे अभी भी फसल है। फिर भी यह फसल है तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ओ हाँ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा बाइबल ने हमें एक बड़ी भीड़ के बारे में बताया जिसे कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता था। उसी 7वें अध्याय में जो 1,44,000 की बात करता है, वह एक बड़ी संख्या की बात करता है जिसे गिना नहीं जा सकता, और वे इसमें शामिल हो गए। यही फसल थी। अब लोग यह नहीं समझते कि जब हम अंत समय के फसल की बात करते हैं, हम यहाँ पृथ्वी पर उद्धार पाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं और इसमें पुनरुत्थान भी शामिल है और यह इसमें स्वर्गारोहण भी शामिल है, क्योंकि यह अंतिम समय की फसल है। यह मध्य युग की फसल नहीं है। अगर यह मध्य युग की फसल होती तो आप इन प्राणों को बुलाते, वे पश्चाताप करेंगे, अपने ईसाई जीवन को जिएंगे और मर जाएंगे। लेकिन अंत समय की फसल अलग है। अंत समय के फसल का संबंध जीवित नश्वर लोगों से है और इसके साथ ही कब्र में गए संतों को उठाने और उन्हें स्वर्गारोहण में ले जाने से है। तो यह मृत और जीवित दोनों की फसल है और इसका संबंध 3 वर्गों के लोगों से है। मैं कहूँगा अन्य जातियों से, और वह है गेहूँ और जंगली घास। गेहूँ में एक मूर्ख कुंवारी और एक बुद्धिमान कुंवारी है। तो क्या आप वहाँ 3 वर्गों को देखते हैं? मूर्ख कुंवारियाँ, बुद्धिमान कुंवारियाँ और जंगली पौधे। फिर अन्य जातियों के बाहर एक चौथा वर्ग है जो 1,44,000 है। यह पृथ्वी की फसल है और इसका संबंध पृथ्वी पर जीवित संतों से है, साथ ही मृत संतों से, और यही फसल है। इसीलिए इसे अंत समय में होना चाहिए। हाँ महोदय, तो हम वहाँ हैं, एक बड़ी संख्या। अब मलाकी 4 के भविष्यवक्ता ने पुष्टि की है कि अभी भी एक बड़ी फसल कटनी बाकी है। उन्होंने अपनी सभी शिक्षाओं में, अपने सभी संदेशों में विलियम ब्रैनम मलाकी 4:5 में
बिना किसी संदेह के शास्त्रों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से और भविष्यवाणियों के माध्यम से पुष्टि की है कि अभी भी एक बड़ी फसल कटनी बाकी है। उन्होंने इसकी पुष्टि की। हम अन्य संदेशों में आगे बढ़ते हुए इसे सिद्ध करेंगे। 21वीं सदी के प्राणों की फसल परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उन्हें भारत में देखा। उन्होंने उन्हें चीन में देखा। उन्होंने कहा, जापान में आपको सबसे बड़ी बेदारी देखने को मिलेगी जिसके बारे में वे शायद ही आपने कभी सुना होगा। उन्होंने उन्हें मैक्सिको में देखा। हम आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों को सिद्ध करेंगे। ये कुपंथी झूठे शिक्षक सीधे पवित्र शास्त्र के साथ संघर्ष में है। वे विलियम ब्रैनम नामक व्यक्ति परमेश्वर के वचन, विलियम ब्रैनम के दर्शन, विलियम ब्रैनम की भविष्यवाणियों, विलियम ब्रैनम की अपेक्षाओं के साथ संघर्ष में है और शास्त्रों के साथ संघर्ष में है जो घोषणा करते हैं कि एक फसल काटी जानी है। क्या आप जानते हैं कि शैतानों, अवतारी शैतानों को किस तरह का अविश्वास चाहिए होता है, जो उठकर कहते हैं कि सब खत्म हो गया है, कलीसिया में अब कोई शक्ति नहीं आएगी और कोई फिर से नहीं बचाया जाएगा। आप निराशावादी हैं, चीज़ों के उदास पक्ष और अंधेरे पक्ष को देखते हैं। यह कहना कि जब से मलाकी 4 और मोहरे प्रकट हुई है, परमेश्वर केवल वचन के द्वारा ही फसल काटता है, एक कुपंथ है, झूठी शिक्षा है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहना कि जब से मलाकी 4 आया और उसने प्रचार किया और परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन किया कि परमेश्वर ने केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा फसल काटने के लिए अपना कार्यक्रम बदल दिया है, तो आप एक कुपंथी है, झूठे शिक्षक है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो वह यह मान लेता है कि मसीह ने महान आज्ञा को बदल दिया है, और उसने महान आज्ञा को नहीं बदला है। महान आज्ञा को हर प्राणी और पूरी दुनिया में शक्ति और प्रदर्शन के साथ ले जाया जाना चाहिए। मैं यहाँ 2 छोटे शास्त्र वचनों को उद्धृत करता हूँ, और एक है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 5, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल वचन में ही नहीं वरन सामर्थ्य में भी पहुंचा है। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 1 से 5 में भी भाई पौलुस ने कहा, और हे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी बातचीत और मेरे उपदेश में मनुष्य की बुद्धि की लुभावनी बातें नहीं थी, बल्कि आत्मा और सामर्थ्य का प्रदर्शन था, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर आधारित हो। मैं इस पर भाई ब्रैनम को उद्धृत करता हूँ, कलीसिया काल पुस्तक पृष्ठ 250 से। बिना प्रकटीकरण के कोई भी कलीसिया परमेश्वर के सामने जवाबदेह होगी। संदेश का नाम है सरदिस कलीसिया काल पुस्तक अध्याय 7 250-2। और कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में यीशु मसीह का शरीर है, सच्ची कलीसिया, वही कार्य प्रकट करेगी जो यीशु और पेंटिकोस्टल कलीसिया ने किए थे, क्योंकि वही आत्मा उनमें होगी। कोई भी अन्य कलीसिया जिसके पास आत्मा और प्रकटीकरण नहीं है, उसे परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। तो अब यह अविश्वासी क्या कह रहा है? यह कुपंथ क्या कह रहा है? यह निराशावादी क्या कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कलीसिया में कोई शक्ति आनी नहीं है, कोई भी बचाया नहीं जा सकता? तुम शैतान हो। केवल शैतान ही ऐसी बात करता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों के प्राणों को जेल खानों में, नरक के घर में रखने की कोशिश कर रहा होता है, और वह निराशावादी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे निराशावादी प्रचारक हैं। छोटे बच्चों, निराशावादी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के निराशाजनक पक्ष को देखता है। कुछ भी करने से पहले वह हार मान लेता है, मैं इसे करने वाला नहीं हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वह कहता है, रास्ते में एक शेर है। तुम अविश्वासी पाखंडी हो, तुम निराशावादी हो। हाँ, निराशावाद ने मलाकी 4 के अनुयायियों के एक बड़े हिस्से को निगल लिया है और लोगों के बीच एक निराशावादी रवैया व्याप्त है। आप कहते हैं, आप निराशावाद को कैसे परिभाषित करते हैं? आप इन निराशावादियों को कैसे परिभाषित करते हैं उपदेशक? आप इस निराशावादी रवैये को क्या परिभाषित करते हैं भाई? अविश्वास, शैतान का अविश्वास। यह कुपंथ अविश्वास से भरा हुआ है। हाँ,
वह यार्दन में कलीसिया को पार जाने से रोकने के लिए इंतजार कर रहे माम्बा साहब द्वारा अभिषेक किया गया। निराशावादी रवैया। अब परमेश्वर के नबी ने इसका सामना किया। हम इसे अब से अविश्वास कहेंगे। संगठनों में परमेश्वर के नबी ने इस अविश्वास का सामना किया। उन्होंने नबी को समझाने की कोशिश की कि सुसमाचार का प्रचार बिना शक्ति के किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चमत्कार के दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज के लिए कोई दिव्य चंगाई नहीं है। वे ऐसी आत्माएं थीं जिसके खिलाफ भाई ब्रैनम ने लड़ाई लड़ी। भाई ब्रैनम ने संगठनों के मृत सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो कहते हैं कोई भी अधिक चिन्ह नहीं है और कोई आश्चर्य कर्म नहीं और कोई चमत्कार नहीं। दुनिया भर में सुसमाचार को केवल बौद्धिक रूप से ही लिया जाना चाहिए। भाई ब्रैनम का सुबह से ही यही विवाद था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला किया। उसने उन्हें खच्चर कहा। कोई भी व्यक्ति जो इस संदेश का प्रचार करता है और कहता है कि हम अंत समय में परमेश्वर के कलीसिया में पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखेंगे, आप एक खच्चर है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा कि ये संकरित खच्चर धर्मशास्त्री और सुसमाचार प्रचारक अपने कान खड़े करते हैं और कहते हैं कि चमत्कार के दिन बीत गए। और इस संदेश के अनुयायी और इस संदेश के प्रचारक उन गधों की तरह चिल्लाने लगते हैं, कलीसिया के पास अब कोई शक्ति नहीं है, हमें केवल स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा करनी है, आप एक खच्चर से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। इस प्रकार भविष्यवक्ता ने वर्णन किया। उन्होंने उन्हें ऐसे गिद्धों के रूप में वर्णित किया जो उकाब के साथ नहीं उड़ सकते। परमेश्वर के वादों को निभाना बहुत कठिन है। उसने बताया ये अविश्वासी कौवे के समान है। कितने लोग कहते हैं आमीन, मंडली कहती है आमीन। उन्होंने उन्हें बाज के रूप में वर्णित किया। जी श्रीमान, परमेश्वर की शक्ति में अविश्वासी हो। बाइबल में कहा गया है कि ये लोग अंतिम दिनों में प्रकट होंगे, जन्नेस और जमरेस, और अंतिम दिनों में एक झुंड दिखाई देगा। उनके पास भक्ति का रूप होगा लेकिन वे परमेश्वर की शक्ति को नकारेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो। क्या बाइबल ने हमें मुंह मोड़ लेने का आदेश दिया है? मंडली कहती है आमीन। कोई भी आदमी जो आज उठेगा और संदेश के मूल रूप से सही होगा, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेगा और वे सभी अन्य चीज़ें करेगा और इनकार करेगा कि कलीसिया में कोई सामर्थ्य आ रही है, वह एक अविश्वासी है, वह एक कुपंथी है, वह कुपंथ का प्रचार कर रहा है और आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए। दूर हो जाओ, वह दुष्टात्मा से ग्रस्त है। मैं जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं जीवित सुसमाचार में विश्वास करता हूँ। ये वही आत्मा है, वही शैतान। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के दिनों में उन्होंने उसके टेप लिए और उन्हें जोड़ दिया ताकि वह गलत बातें कह सके। स्प्लिसिंग का मतलब है कि आप एक भाग को काट कर जोड़ देते हैं और आप दूसरे टेप से थोड़ा भाग काट कर उसमें डाल देते हैं और अगला छोटा भाग काट देते हैं। और जब आप टेप बनाते हैं तो आप उस आदमी से परमेश्वर के वचन के विपरीत सभी तरह की बातें कहलवाते हैं। वह जानता था कि यह गलत है और ये वे लोग थे जिन्होंने इस संदेश का पालन भी किया। इससे पता चलता है कि उनमें कितना अविश्वास था। जिन आत्माओं ने टेप को तोड़ा जोड़ा था, वही आत्माएं उन लोगों पर भी हैं जो अब संदेश को तोड़ जोड़ रहे हैं। अगर वे जोड़ने के लिए इतने साहसी होते तो क्या शैतान उन्हें संदेश का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं करेगा और शैतान वह नहीं कहलवाएगा जो संदेश नहीं कह रहा है? यह वही शैतान है। तो अब वे संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और वे अपने सिद्धांत के अनुरूप बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और वे भाई ब्रैनम को ऐसी बातें कहलाने के लिए मजबूर करते हैं जो वह कहना नहीं चाहता था। अब इस निराशावाद की भविष्यवाणी चर्च के उठाए जाने से ठीक पहले की गई थी और उसने यार्दन में एक माम्बा सांप का इंतजार करते हुए एक दर्शन देखा। क्या आप जानते हैं कि उस माम्बा सांप का वर्णन किस तरह किया गया था? अविश्वास। मैंने कहा अविश्वास।
यह अविश्वास जिसके बारे में मैं इस कुपंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, यह अविश्वास जिसके बारे में मैं इस झूठी शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, यह अविश्वास जो कहता है सब खत्म हो गया है, यह अविश्वास वह कह रहा है लहू दया के सिंहासन से उतर गया है, एक मांबा साफ है। यह एक शैतान है जो कलीसिया को हतोत्साहित करने, परमेश्वर के लोगों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें कारागार में रखने की कोशिश कर रहा है। यह एक मांबा सांप है जो यार्दन के किनारे बैठा है और सबसे बढ़कर यह मांबा सांप कोशिश कर रहा है कलीसिया को पवित्र आत्मा के एक और उंडेले जाने से रोके, जो भूमि पवित्र आत्मा के एक और उंडेले जाने का प्रतिनिधित्व करती है। अब क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना परिपूर्ण है? यह तो यही बैठा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को नकार रहा है। हाँ, तो यह वही आत्मा है और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने अविश्वास की उन आत्माओं से लड़ाई की थी।